ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 पेपर सेकंड में आया है। वेव एंड साउंड का क्वेश्चन है रेजोनेंस ट्यूब। आप लोगों ने 11th में स्कूल में रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त याद होगा, मैं रिकॉल करवाता हूँ। यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब होता था, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क, याद आ रहा है कुछ? इसको हम लोग टैप को ओपन करते थे। फर्स्ट रेजोनेंस जब होता था साउंड तेज सुनाई देती थी अपन को, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो रेजोनेंस होता था प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर एंड करेक्शन भी कंसीडर करना है। तो फर्स्ट रेजोनेंस में क्या होता था, ये नोड और ये क्या होता था, ये नोड और ये एंटी नोड, या फिर ये वाला प्रेशर एंटी नोड प्रेशर नोड। तो L1 प्लस ई किसके इक्वल आता था, लैम्डा बाई 4। याद आ रहा है? नेक्स्ट सक्सेसिव लेंथ क्या मिलती थी हमें, याद करो, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे nth लेंथ की बात करूं, nth लेंथ की, तो यहाँ पे ये nth के लिए क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। ये बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को याद हो, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 है। यहाँ पे 2 सक्सेसिव रेजोनेंस दिए हैं, उनकी लेंथ दी है 2 सक्सेसिव लेंथ, आपको रेजोनेंस लेंथ गिवन है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं है कि फंडामेंटल लेंथ कौन सी है, मतलब जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, ये आपको नहीं पता। तो हम लोग क्यों ना इसको एक बेसिक मान लें, ln1 कुछ भी नाम दे दें, प्लस एंड करेक्शन, ये किसके इक्वल होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। और नेक्स्ट क्या मिलेगी, ln2 नाम दे दें, प्लस ई। नेक्स्ट में क्या आता था, नेक्स्ट के लिए 2n प्लस 1 कर दूं इसको, बोलो यस सर, लैम्डा बाई 4। यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो ln2 माइनस ln1 किसके इक्वल आना चाहिए, जरा माइनस करो। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3 कैसे आया देखो जरा, ये 2 प्लस 1 3, माइनस करोगे तो 2n वाला टर्म कैंसिल, 3 में से एक गया 2 लैम्डा बाई 4, तो ये बचेगा लैम्डा बाई 2। और आप सब लोगों को पता है, वैसे भी ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, बस जस्ट आपको समझाया है। आप लोगों को याद हो तो 2 सक्सेसिव लेंथ होती, 2 सक्सेसिव रेजोनेंस के बीच की जो लेंथ होती थी वो होती थी लैम्डा बाई 2। जस्ट मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूँ, इतना इसलिए लेंथी है। तो यहाँ पर आपको इसकी लेंथ कितनी गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है 83.9 माइनस 50.7 लैम्डा बाई 2। तो जरा मुझे बताओ ये कितना आ गया लैम्डा बाई 2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 और ये 3 33.2, या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 66.4 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 66.4 सेंटीमीटर। इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। ए वाले ऑप्शन में बोला जा रहा है स्पीड ऑफ साउंड। याद करो स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते थे हम लोग, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। आप मुझे बताओ न्यू किसका होता था, ट्यूनिंग फॉर्क का, कुछ याद आ रहा है, v ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको 500 गिवन है और लैम्डा गिवन है 66.4, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में और इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 जीरो तो ये वैसे ही हट गए, तो ये 4 2 3 कितना हो जाएगा, पॉइंट इधर आएगा 2 5 को 20 30 33, ये आ जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। जरा चेक करो, ये वाला ऑप्शन भी राइट हो गया, ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर राइट है। अब इसके बाद सी में बी में पूछा जा रहा है एंड करेक्शन, और दूसरा आपको पूछा जा रहा है, देखो एक तो एंड करेक्शन हम इससे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है ई, इनको डिवाइड कर दो तो लैम्डा बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है एन नहीं पता, ये दिक्कत आ रही है। तो क्यों ना पहले हम लोग फंडामेंटल रेजोनेंस लेंथ निकाल लें। रेजोनेंस लेंथ कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो भी लेंथ गिवन है मिनिमम वाली, एक गिवन है हमारे पास लेंथ कौन सी है, L2 है 83.9 और एक गिवन है 50.7। जरा याद करो किसी भी लेंथ में से लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सक्सेसिव हमें रेजोनेंस मिलेगा, लेंथ मिलेगी, और लैम्डा 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसके जस्ट पहले वाली लेंथ रेजोनेंस ट्यूब की।
तो इसमें से यदि मैं L1 में से λ2 माइनस करता हूं, माइनस करके देखते हैं जरा क्या मिलता है हमें। λ/2 की वैल्यू कितनी आई है, λ/2 की वैल्यू आई है 33.2। तो इसकी बात करूं मैं तो ये आएगा 5 और ये हो जाएगा 17.5। अब इसमें से फिर से हम माइनस करें, λ2 माइनस करते जाओ, जो भी मिनिमम लेंथ आए वही हो जाएगी फंडामेंटल रेजोनेंस लेंथ। तो इसमें से फिर से ये माइनस करने की कोशिश करो, किसको, λ/2। λ/2 किसके इक्वल, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये आ जाएगी फंडामेंटल। यहां पर ये आ गई है फंडामेंटल हार्मोनिक की करस्पॉन्डिंग जो भी लेंथ है वो ये आ गई है। यदि मैं डी वाले ऑप्शन को देखूं तो इसमें 50.7 दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इससे कम भी पॉसिबल है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी अपने आप में रिजेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही। अब मैं बात करूं बी की, एंड करेक्शन। तो फंडामेंटल ये आ रही है, फंडामेंटल के लिए याद करो L प्लस एंड करेक्शन इक्वल टू λ/4। अभी आप लोगों ने देखा था ये, तो फंडामेंटल लेंथ क्या आ रही है 17.5 प्लस E और λ/4 मतलब ये हो जाएगा 33.2/2। इसको जरा करो 16.8, जरा देखो यही आएगा, नहीं 16.6। और E की वैल्यू यदि यहां पे निकालते हैं तो 16.6 माइनस 17.5, तो अपने आप में ये देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है 0.9। क्वेश्चन में आपको दिया है 0.9 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो निगेटिव में एंड करेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ और हो रहा होगा, इसलिए यहां पर सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसके करेक्ट जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ए एंड सी। नोट करिए फास्ट।